हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय हैं वो शायद जो स्कूल की जो समस्याएं हैं उनको शायद जरूर सुनेंगी, क्योंकि गुरुजी ने भी रिझाने का पूरा प्रयास किया है कि भाई सम्मान करेंगे, वो करेंगे। सम्मान तो हम वैसे भी करते हैं, सभी कोई व्यक्ति कैसा भी हो, हाँ वोट तो मिले, वोट मिलना चाहिए बिल्कुल। तो माननीय इस बात की ओर विशेष ध्यान दें कि जो स्कूल में जो समस्या है उसको दूर करें। अब मैं समय को कि चलती हुई गाड़ी को रोकते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री करमवीर जी सरपंच 200 रुपये और फिर माननीय अतिथि का उद्बोधन। आदरणीय ग्राम से आए हुए अतिथिगण, प्यारे बच्चों एवं मातृशक्ति, ग्राम से गुरुजी, विद्यालय स्टाफगण एवं मैडम शुक्ला जी, आप सबका मैं हमारे मंदिर बाबा गुरदास में आप सभी का हाथ जोड़कर सह दिल से स्वागत है। और हमें ये बहुत बड़ी खुशी हुई कि हमारा कुश्ती अखाड़ा है विद्यालय के बच्चों ने आपस में जागरूकता की भावना पैदा करके और हमारे झुंझुनू जिला स्तर पर भी उन्होंने बच्चों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इसके लिए हमारी पूरी ग्राम पंचायत सदिल से धन्यवाद देती है। और हमारी ग्राम पंचायत से जो सहयोग होगा कुश्ती अखाड़ा विद्यालय की तरफ, विद्यालय की ओर से हम सब आगे करते रहेंगे। हम सबसे आशा है कि हमारे विद्यालय के बच्चे हुए पहलवान और आगे उनकी के पथ पर बढ़े। बस मैं यही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे युवा सरपंच श्री करमवीर जी का। अब मैं 2 शब्द के लिए इसके लक्ष्मी नारायण जी गुरु जी को, जो गांव के सबसे वरिष्ठ हमारे गांव के आदरणीय शुक्ला जी, अध्यक्ष महोदय, के समस्त नागरिक जो यहाँ उपस्थित हैं, उनका सबका मेरी तरफ से, गांव की तरफ से अभिनंदन है। और आज जो समारोह हो रहा है ये बहुत ही खुशी और गर्व की बात है। और मैं आशा करता हूँ कि ये बच्चियाँ हमारे यहाँ नेशनल गोल्ड जाएगी एक दिन, इस तरह की आशा करके चलता हूँ। और कहना चाहता हूँ, देखिए कि ये बच्चियाँ हैं अनुशासन में रह सब काम करती हैं। इसी तरह से एक बात याद आई मुझे, कोई एक बुढ़िया थी, तो बुढ़िया थी और क्या करती थी कि भाई कोई भिखारी आता था और कुछ नहीं देती थी, तो एक साधु हमेशा ही उसका में रहा करता था। तो वो हमेशा जाता और उसके बाद वो ना कर देती। एक दिन क्या गुड़िया के पास राख की वो थी बरात, और साधु आया तो गाड़ में आकर दर्द से था। तो ये बात है, कहने का मेरा मतलब ये है कि साधु कहा कि चलो दादी की आदत तो मिली, अब मैं यही चाहता हूँ बच्चियों को वास्तव में गोद जाने की आदत तो मिली और ये आदत बड़ी रहेगी, मैं आशा करता हूँ। तो भारत माता की और अनुशासन में रह करके सबसे बड़ा जीवन में है ना अनुशासन, वो जीवन को बनाता है। सब बच्चों को मेरा निवेदन है कि अनुशासन में रह करके सब काम करें। फिर बोली भारत माता की धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी लक्ष्मी नारायण जी का। अब मैं कार्यक्रम के अंतिम कड़ी वो मैं उससे पहले अध्यक्ष के भाषण और मुख्य अतिथि का भाषण से पहले मैं 2 पहलवान है जितेंद्र जी का स्वागत के लिए जो बच्चों को तैयार किया है, आए उनका स्वागत है। आदित्य कक्षा 11वीं से आए और जितेंद्र पहलवान जी का स्वागत करें। और मोनिका पहलवान का स्वागत है, प्रिया कक्षा 12वीं की करेंगी।
आप हमारे जज महोदय के स्वागत करते हुए राष्ट्रवाद की भाषा बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र पहलवान जी का। ये बच्चा भी राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड ले चुका है। अब मैं मोनिका पहलवान को आमंत्रित करता हूं कि उनका स्वागत करेंगी प्रिया बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों पहलवानों का। अब मैं गांव के मौजूद व्यक्तियों से आग्रह है, कोई बोलना चाह रहे 2 मिनट के लिए, कोई शब्द कहना चाहिए। आमंत्रित करता हूँ। चलो अध्यक्ष आमंत्रित करता हूँ शकुंतला जी। बाबा रूपादास जी की पावन धरा को सादर नमन। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय गुरु जी हनुमान प्रसाद यादव जी, माननीय सरपंच साहब, अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हम सबको गौरवान्वित करने वाले समस्त मंचासीन अतिथिगण, सामने उपस्थित समस्त सम्मानित महानुभाव, नव भारत की युवा शक्ति और माँ दुर्गा का स्वरूप नारी शक्ति को नमन करती हूँ। सबसे पहले मैं हमारी बेटियों को बधाई देना चाहूंगी। आपने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, अपने गांव का, हम सब का सिर गर्व से ऊंचा किया है। आपने ये साबित कर दिया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लड़की हैं या लड़का है, आप गांव से हैं या शहर से हैं, आप गरीब घर से या अमीर घर से हैं। यदि आप मेहनत से, लगन से, निष्ठा से काम करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। मैं आपके लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगी कि मंजिल तक जाने को पहला कदम बढ़ाना पड़ता है, जोश जुनून और हिम्मत को भी परवान चढ़ाना पड़ता है, लक्ष्य बनाना पड़ता है, मन को समझाना पड़ता है, भय कंपन कायरता को भी लोहा मनवाना पड़ता है, और लगन लगा लक्ष्य में वो विद्या से ना घबराते हैं, वो साहस से जिंदगी आगे मंजिल पाते हैं। और आप सबने अपनी मंजिल की ओर अपना पहला कदम बढ़ा लिया है। आगे भी आप इसी तरह मेहनत करते रहें और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामना है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी, आपकी सफलता में आपकी मेहनत तो है ही, इसके साथ साथ आपके माता पिता का, आपके गुरुजनों का, आपके कोच का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए आप चाहे जिंदगी में कोई भी मुकाम हासिल कर लें, हमेशा विनम्र रहें, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करें। संस्कृत में कहा गया है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वृद्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, अपने बड़ों का अभिवादन करता है, उनकी सेवा करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए हमेशा अपने गुरुजनों का रिस्पेक्ट कीजिए। आज जो अभिभावकगण बैठे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगी, अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे बच्चे अपनी दुनिया बदल सकते हैं। अंग्रेजी में कहा गया है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। आज इन बेटियों ने ये मुकाम हासिल किया है, आप अपनी बेटियों को अवसर दीजिए, कल को आपकी बेटियां भी यहाँ तक पहुँच सकती हैं। When we educate a boy, we educate an individual. When you educate a girl, we educate a family. इसलिए अपने बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर दीजिए, आपकी बेटियां आपका नाम रोशन करेंगी। आज जो बेटियां बैठी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगी, आपके माता पिता आपको बराबर का अवसर दे रहे हैं। एक समय था जब बेटियों को इतने अवसर उपलब्ध नहीं होते थे, लेकिन आज माता पिता अपने बच्चों को बराबर अवसर देते हैं। तो ये आप पर है, ये आपको तय करना है कि आप इस दिए हुई आजादी का, इन दिए हुए अधिकारों का, इस अवसर का कैसे उपयोग करते हैं। आप इस अवसर का उपयोग करके, इस विश्वास का उपयोग करके एक बेटी सम्मानित होने के लिए यहाँ आगे आकर बैठती हैं, या अपने माता पिता को इस कदर से झुकाए खड़ा देखना चाहती हैं, यह तय आपको करना है।
आपने यहाँ बुलाकर जो सम्मान दिया उसके लिए मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ। और सर ने जो अभी मांग रखी उससे मैं प्रधान जी को अवगत करा दूंगी और आप सभी को आश्वस्त करती हूँ कि बहुत शीघ्र ही इन्हें पूरा करने की कोशिश की जाएगी। मैं इस आयोजित बालिकाओं के सम्मान समारोह के सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं। आप सभी की जानदार शानदार उपस्थिति को नमन करता हूं। और सबसे पहले एक बार प्रधान जी के लिए तालियां बजाते हुए इस पढ़ी लिखी लग रही है, क्योंकि शिक्षा और संस्कार के ऊपर जीवन की इमारत लिखी जाती है। एक गुरुजी थे, वो रोज बच्चों से ट्यूशन किया करते थे। एक दिन बड़ा होशियार बच्चा था, उसने कहा गुरुजी मैं ट्यूशन करना चाहता हूँ। मास्टर जी बड़े खुश हुए, बोले बेटा पूछो। बोले मास्टर जी 1 केरी 2 केरी 3 केरी घनी केरी बताओ कितनी केरी। अब मास्टर जी कैलकुलेशन करने लगे, 1 केरी 2 केरी 3 केरी घनी केरी बताओ। मास्टर जी चक्कर में पड़ गए। बोले बेटा तू बता सकता है? बोले हाँ गुरुजी बता सकता हूँ। बोले बताओ। बोले पहले 1 रुपया लूंगा। अब मास्टर जी ने बड़ा खुश हो गए, 1 रुपया निकाला। बोले ले बेटा बता। बोले गुरुजी वो तुम ही करेक्ट। तो पढ़े लिखे विद्वान यहाँ पे हमारे अध्यापक है, शिक्षकगण हैं, मैं तो यूं ही हूँ। जो करता है ये तो बाद में। मैं बेटियों के लिए कहना चाहता हूँ, किसी बेटा बना पालो तो इतिहास छोलेगी। करो विश्वास बेटी पे तो विश्वास छोलेगी। जरा से पंख खोलोगे आकाश छोलेगी। ये मीरा की अमर भक्ति है, जहर से मर नहीं सकती। ये झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा लता है कर पड़ेगा सामने वाली। ऐसा भव क्या है जो हमारी कर नहीं सकती। ऐसा भव क्या है जो हमारी कर नहीं सकती। बेटे मन से मन पैदा होगा, धन से धन पैदा होगा, ज्ञान से ज्ञान पैदा होगा। जितना मन लगाओगे उतने बलवान हो जाओगे, पहलवान हो जाओगे। जितना ज्ञान लगाओगे उतने ज्ञानवान हो जाओगे, बुद्धिमान बन जाओगे, प्रज्ञावान बनोगे, साहसी पराक्रमी कर्मठ पुरुषार्थी बनोगे। और यहाँ पुरुषों से भी ज्यादा माताएं बैठी हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां ठोको। ताली में थोड़ा जोश होना चाहिए, ताली बजाने में भी आनंद है। एक आए हुए अतिथि मेहमान के लिए तालियां बजती हैं और दूसरी अपने स्वयं के लिए बजती हैं। जब ताली बजाते हो आपकी हथेलियों के अंदर आपके शरीर के सारे कौन करते हैं, लिवर का, किडनी का, पेनक्रियास का, हार्ट का, ब्रेन का, आंखों का, कानों का, हाथों का, सारे पॉइंट दबते हैं। तो आए हुए अतिथि मेहमान का तो स्वागत होता है और आपको स्वास्थ्य मिलता है। और मेरे कहने से अगर तालियां नहीं बजाता, मुझे तो वरदान मिला हुआ है। अब इस जगह में तालियां बजाने के लिए अब मैं बात करता हूँ, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। अरे माँ की दुआ भी कभी खाली नहीं जाती। एक माँ ही है जो 4-4 बेटों को पाल लेती है। 4-4 बेटों से माँ पाल ही नहीं जाती। ये नारी माँ की ममता, पति की पवित्रता और बेटी का प्यार होती है नारी। ये सीता है, सावित्री है, जगदम्बा है, पार्वती है, मदानसा है, ये रानी लक्ष्मीबाई है, ये महालक्ष्मी है। इसलिए अपने माताओं का सम्मान करो मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैं बात करता हूं, में छोरा गांव में ढेरों में उधर देख रहा हूं गड़बड़ी। खैर मैं बात करता हूं, एक वर्ष की कीमत वो स्टूडेंट, वो छात्र जान सकता है जो पिछले वर्ष अनुत्तीर्ण हो गया, जो फेल हो गया हो। एक माह की कीमत वो गर्भवती माँ ही जान सकती है जिसका 9 महीने पहले गर्भपात हो चुका हो। एक पखवाड़े की कीमत वो साप्ताहिक पत्रकार जानता है, कहां से न्यूज इकट्ठी करके हम तक पहुंचाता है। एक दिन की कीमत वो व्यक्ति जान सकता है जिसको कल फांसी होने वाली उसका समय कैसे निकलता है। 1 घंटे की कीमत वो प्रेमी जोड़ा जान सकता है जो अपने प्रेमिका के पास बैठा हो 1 घंटा कैसे निकलता है। एक क्षण की कीमत वो व्यक्ति जान सकता है जिसकी स्टेशन से अभी अभी ट्रेन छूट गई हो। और एक गुरु की कीमत वो जान सकता है जिसके पास गुरु है नहीं। आपके पास वीरेंद्र जी शास्त्री जैसे और बेटे टिकटियों जी जैसे गुरु हैं, इनका सदुपयोग कीजिए। दुनिया की कोई ताकत आपको मिटा नहीं सकती। गुरु होता है जो मैं जगा दे, गुरु होता है जो मैं परम से मिला दे, गुरु होता है जो खोया हो लौटा दे, गुरु होता है जो हमें आत्म चिंतन करा
दे, गुरु होता है तो दर्शन करा दे, गुरु होता है तो मार्ग दिखा दे, और अंत में अपने जैसा बना दे, वो गुरु होता है। मैं इज्जत करता हूँ इस आदमी के लिए। मेरी जन्मभूमि झीलुआ पिलानी के पास मेरी कर्मभूमि पिलानी है। जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम होता है मैं वीरेंद्र जी के लिए थोड़ा थोड़ा चलाता हूँ, क्योंकि ये जितने भी बैठे हैं ये चवन्नी अठन्नी पे काम करते हैं। ये मेरा दोस्त ड्यूटी कहीं भी करता है, इस और गांव और गुहान के बच्चों की तैयारी के लिए बैठ की शादी में माइनस टेम्परेचर में और 50 डिग्री टेम्परेचर में भी 4 बजे उठ करके इस अहिराना सुल्तान के इस अखाड़े में, शास्त्री अखाड़ा तो बाद में बना है, एक जितेंद्र को पहला साइंटिस्ट से जितेंद्र ही है जो आर्मी पर सही को तैयार किया, उसके बाद धीरे धीरे बेटे बेटियों को तैयार करने में लगा है। मैं इस आसपास के गांव वालों को कहना चाहूंगा कि जो आदमी अच्छी सोच लेकर के, जो आदमी अच्छी संगत लेकर के चल रहा है, आपके बच्चों की रंगत बदल जाएगी। ककली सी पर बुजुर्ग समाधि एक गुणती कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र से पड़ने वाली बूंद तो एक ही है, जो अलग अलग मेल करती है तो उसका प्रभाव पड़ता है। जो वो शीत पर पड़ती है वो बूंद वो मोती बन जाती है, और जो वही बूंद सबके मुख में पड़ती है तो वो विष बन जाती है। यानी कि जैसी संगति करोगे, कीड़ी जब लकड़ी की संगत करती है तो जल के खाक हो जाती है, और वही कीड़ी जब फूल पे चढ़ती है तो वो भगवान के फूल के साथ संगत करती है, तो भगवान पे चढ़ती है, प्रसाद ग्रहण करती है। अगर अच्छे व्यक्ति की संगत करोगे तो आपके बच्चे अच्छे हो जाएंगे, चरित्रवान हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे, पहलवान हो जाएंगे, स्वाभिमानी हो जाएंगे, ये देश का युग पुरुष महापुरुष हो जाएंगे, जिनको गौतम कप कणादि पाणिनि पतंजलि महर्षि जनक सुश्रुत धन्वंतरी से लेकर के महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अस्फाकुल्लाह से जैसे वीर वीरांगनाएं, शहीदों को, आचार्यों को, योगियों को, बुद्धिजीवियों का जिनका नाम आपकी जुबान के ऊपर है, इनका नाम ऐसे नहीं आता। इन्होंने त्याग किया, इन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए, सत्य के लिए, न्याय के लिए अपने आप को मिटाया, खपाया है, तब उनका नाम लेकर क्या रहा है। तो वीरेंद्र जी शास्त्री जैसे लोग आजकल बहुत कुछ कम मिलते हैं। अंधेरा ढक ले सूरज को उजाले की खता क्या है, अरे लगी हो सेंध दीवार में ताले की खता क्या है, किसी के रूप की मदिरा नशे से भी नशीली हो, कोई पीकर के मर जाए तो प्याले की खता क्या। जोरदार तालियां ठोकर के लिए। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, ये नहीं कि मेरे बहुत अच्छे अजीज हैं। पशु और इंसान में क्या होता है, पशु पशु होता है, न उसमें उठने की क्षमता होती है, न गिरने की क्षमता होती है। इंसान गिरे तो इतना गिरे कि वो शैतान और हवान हो सकता है, और उठे तो वो भगवान हो सकता है। कर्म से महान बनता है व्यक्ति, पुरुषार्थ से पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं रह सकता, प्रभु का जाप करने वाला कभी पापी नहीं होता, मौन रहने वाले के साथ कभी झगड़ा नहीं होता, और सतर्क और सजग रहने वाले को कोई भय नहीं होता। ये वो व्यक्ति है, ये वो पुरुषार्थी व्यक्ति है। अगर थोड़ा सा इसका साथ दोगे, अभी तो जो कुछ किया है इसने अपने बल पे किया, ये खड़ा बनाए कलेक्टर से कैसे कैसे संपर्क करके और ये बिल्डिंग तैयार की है, अब इसका थोड़ा सा सहयोग कर दोगे, ये अपने लिए नहीं कर रहा, ये आपके बच्चों के लिए तैयारियां कर रहा है, पसीना बहा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वीरेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि आप बेटो, मेरी बेटियों, तुम मुझे समय दो, हम आपको स्वास्थ्य देंगे, आपको समृद्धि देंगे, आपको ऐश्वर्य देंगे, आपको आगे बढ़ने का एक रास्ता देंगे। ऐसा मिशन लेकर के चल रहे हैं, इनका साथ देने की जिम्मेवारी आपकी बनती है और होनी चाहिए। मैं आज जो बेटियां, क्योंकि पहलवानों को चाहिए बल बढ़ाने के लिए ताकत, मैं वीरेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि मेरी तरफ से 2100 रुपए इन बेटियों को बादाम घोट के, वैसे अपने पैसे से खिलाते हैं, रेट तो खिलाते हैं, इन बेटियों को बादाम घोट करके पिलानी है। 2100 रुपए की राशि मैं इन बेटियों के लिए देता हूँ, ताकि मेरी मेहनत करें। देखो बेटा, आलस्य कुतो विद्या विदस्य कुतो धर्मधस्य धनस्य कुतो मित्र मित्रस्य च कुतो। आलस्य व्यक्ति को कभी विद्या प्राप्त नहीं होती, बिना विद्या के धन नहीं होता, बिना धन के मित्र नहीं होते, बिना मित्र के सुख नहीं होता। आलस्य के कारण विद्या नष्ट हो जाती है, दूसरे के पास जाने से स्त्री नष्ट हो जाती है, थोड़ा बीज डालने से खेती नष्ट हो जाती है, और सेनापति के मारे जाने से सेना नष्ट हो जाती है। इसलिए आलस्य को प्रमाद को त्यागो और पुरुषार्थी बन जाओ, मेहनती बन जाओ। मैं
ईमानदारी से मैं अपने शास्त्री जी तो गुरुकुल में पढ़े, मैं कोई गुरुकुलीय परंपरा में नहीं पढ़ा। मेरे पिताजी दोनों टाइम शराब पीते थे। हम 4 भाई, हम बड़ी बात नहीं, हम उस स्वभाव में, उस परिस्थिति से बाहर निकले। हम 4 भाई हैं। हमारे घर में कोई बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, मीट, मसाला दूर तक नहीं देखता। भाग के घर में गए, बड़ी बात होती। कोई मेहमान बाकी हो सकता, घर बाकी नहीं हो सकता। हम 25 मेंबर एक छत के नीचे रहते हैं, एक हुक्म के साथ चलते हैं। इसका क्या है? क्योंकि हमने जो अभाव में जो परिस्थितियां देखी और उन परिस्थितियों को जब प्रभाव में लेकर गए तो हमने रास्ता बदल दिया। हमने शिक्षा को जाल बनाया। शिक्षा का मतलब ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये तो एक सब्जेक्ट की कार्यक्रम अलग है। शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने के बेटा थोड़ा सा टाइम लो, परेशान तो नहीं हो जी, 2 मिनट का, क्योंकि हो सकता है कि आपको गुरुजी ना पढ़ाते हो। ज्ञान प्राप्त करने के 5 साल है। पहला शास्त्र जिसमें वेद, उपनिषद, महाभारत, ऋषि मुनि, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, इतिहासकार, आज तक के जितने प्रबुद्ध ज्ञानी लोग उन्होंने किताबों में लिख दिया। अच्छी मोटिवेशनल किताबें पढ़ो, अच्छे हमारे पूर्वजों ने जो कर्म की जिनका नाम है उनको पढ़ो। दूसरा क्या होता है गुरु का? गुरु की परिभाषा मैंने बताई थी। तीसरा अनुभव का। आप साइकिल चलाना सीखते हैं, पहले पढ़ते हैं, गोडे फूटते हैं, फिर धीरे धीरे समझ ड्राइवर हो जाते हैं, हाथ छोड़ करके भी साइकिल चलते। इंजीनियर बनता है, उसको एक्सपीरियंस मानते हैं, 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया। और तीसरा अनुभव का ज्ञान। और चौथा आत्मा से उपजा ज्ञान। कभी कभी आपको स्वप्न आते होंगे, किसी सभी को आते हैं, कभी कभी आपके स्वप्न सच्चे हो जाते हैं। और 5वां है परमात्मा से उपजा ज्ञान। जो आप देख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो आत्मा से पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो कौन दे रहा है? वो शक्ति, वो परमात्मा, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड, वाहिगुरु, अकाल पुरख। हमारे ज्योति में, आत्मा, तेजो में, आत्मा में परमात्मा निवास करता है। और योग की परिभाषा कहें तो संयम पूर्वक साधना करते हुए आत्मा में परमात्मा को जोड़कर समाधि का आनंद लेना ही योग है। पहली आपकी आवाज, चाहे कोई नशा करता हो, चाहे चाय पीता हो, चाहे दारू पीता हो, सिगरेट पीता हो, आपकी आत्मा सुबह से लेकर के शाम तक जब आप चाय पीते पीते माता को थक जाती है ना, तो डेली संकल्प लेती हो, आज खूब कल से नहीं होता है ना सर? ऐसा जी बताओ, ऐसे बच्चों की आदत है। ये बच्चे भी रोज आदत खेल लेते हैं, आदत मोबाइल चला लेते हैं, कुछ पक्का पड़ेंगे। आज मैं आपको ठोक करके जा रहा हूँ तो आप कोशिश करोगे, लेकिन 2 दिमाग होते हैं आदमी, एक दिमाग के 2 काम करते हैं, एक दिमाग बायां दिमाग, एक दायां दिमाग। बाएं नाक से दाएं दिमाग कंट्रोल होता है, दाएं नाक से बाएं दिमाग कंट्रोल होता है। इसलिए अनुलोम विलोम का खेल चला हुआ। एक में होता प्रेम, करुणा, वात्सल्य, शांति, समर्पण, श्रद्धा, भक्ति, आनंद। दूसरे में होता है घृणा, द्वेष, कलह, मारामारी होता है। अब कैसे काम करता है देखो, दोनों दिमाग में भी अपनी प्रेगनेंसी चेक करता हूँ। आपकी किसी से बात गड़बड़ होगी तो दिल करता झपट मारो, दूसरा दिमाग अगर नहीं लफड़ा बढ़ जाएगा, तुरंत 1 सेकंड में सोचता है। सुबह आपने 4 बजे अलार्म भरी पढ़ाई के लिए, 4 बजेंगे, 4 बजते 2 दिमाग कर दे, कहेगा उठ, दूसरा कहेगा 2 मिनट। ये लड़ाई चलती है नहीं चलती है? मेमोरी का पूरी गर्दन हिला रही हो, ठीक कह रहे हैं सर, ये चलता है। उस 2 वाले सिस्टम को छोड़ दो। हम 9 बजे सो जाते हैं और 3 बजे उठ जाते हैं, 6 घंटे करेक्ट सोते हैं। और दिमाग का 2 ही काम है, या तो सोता है या सोचता है। अब फालतू पड़े रहोगे तो क्या होगा? गैस बनेगी, गैस चढ़ जाएगी दिल दिमाग में, फिर पटाखा फूटेगा, है? क्या फायदा है? इसलिए आलस से बचा लो। पूरा एकाग्रचित्त होकर के अपने मन मस्तिष्क में पूरा ध्यान करते हुए। और देखो दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, जब घर से बेटियां बाहर निकलेंगी तो बड़ी चर्चाएं होती हैं, आधी रात के निकल जाए, आधी रात के निकलते फलाने की छोरी तो ऐसे टोंट मारेंगे। लेकिन जो वो बेटी सक्सेस हो जाएगी, जो सबसे पहले जो कितना बुराई करता है, जो चुगली करता है, वो आपका स्वागत करने के लिए भी लाइन से तैयार हो जाएंगे। दुनिया क्या कहती है उसके ऊपर। हमें अपनी राह पे चलना है, और राह में पढ़ाई। देखो ये सरकारी स्कूल में सारे गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर तो सारे साधन संपन्न हैं, स्कूल गरीब है, बच्चे गरीब हैं। और जो कुश्ती करते हैं, पहलवानी करते हैं, वो भी मैं दावे से कह सकता हूँ, गरीब घरों के बच्चे, साधन संपन्न वाले तो करते ही नहीं।
वो तो हल्का फुल्का डैमेज कंट्रोल है उसका। आजकल जो जो साधन बने हैं, अब एक तो कितना बड़ा साधन जो है, ऑटो रिक्शा में गाड़ी रोड पे बिठाने के लिए आ रही, 2 टाइम नहीं है, बच्चे को बिठाएंगे, अरे कल सीखेगा गाड़ी इसका, क्या बिगड़ता है इसका? हमने खुद बच्चों को आलसी बना दिया, लेकिन ये हमारे बच्चे हैं, ये बड़े होनहार हैं, इनमें बड़ी ताकत है, इनमें बड़ा बल है, इनमें शक्ति है। भगवान ने सबको बराबर शरीर दिया, स्वस्थ शरीर दिया है सबको, किसी के साथ तक पक्षपात नहीं किया है। आप सब करोड़पति अरबपति, किसी की परवाह मत करना, कोई बड़ा है छोटा, मैं आपको समझाता हूं। आप सारे अरबों खरबोपति हैं। 2 किडनी होती है आदमी की, साधन संपन्नों में सारों की किडनी फेल हो रही है, अरबों खरबों रुपए दे सकते हैं, 1 किडनी आपकी सुवस्था आप देकर जिंदगी जी सकते हैं। हमारे सांसद थे शीश रामोड़ा, 94 साल की उम्र में जी गए, 1 ही किडनी थी उनके, भगवान की दी हुई, 1 थी। आपके तो 2 है, किसी किसी की होती है ऐसा है। आपकी 2 आंखें, 2 फेफड़े, पूरे स्वस्थ है। आप अरबों खरबपति चिंता क्यों करते हो? कभी भी आकलन कम नहीं करना। चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जब घर में हो रात तो बारात बुरी लगती है। झूठे अफसानों से दिल नहीं बनता यारो, जब दिल में होता है तो हर बात बात लगी। बहुत समय हो गए और मुझे समय दिया, मुझे जल्दी भी थी, लेकिन मैं जब बातें करने लग जाता हूँ तो लोग एंजॉय करने लगे। आदत खराब हो गई मेरी, क्या आदत अपनी सुधार ले, हो गया भजन। अब मैं लास्ट में अंतिम बात कह दे कि मिट्टी में मिला दे मैं जुदा हो नहीं सकता, मिट्टी में मिला दे मैं जुदा हो नहीं सकता आपसे, मिट्टी में मिला दे मैं जुदा हो नहीं सकता, अरे इससे ज्यादा तो मैं तेरा हो नहीं सकता। बस तुम मेरी आवाज में आवाज मिला दो, इस देश में क्या हो नहीं सकता। दोनों तरह को अंतिम बात कहती, मैं सभी के लिए जो इस रूपाराम धाम में जो बैठे हैं, ये तपस्वी भूमि है, यहाँ अपने साधु संत महात्माओं ने तप किया है कि हे प्रभु आप सभी में श्रद्धा जगे, भक्ति जगे, शक्ति जगे, आप सभी को आरोग्य मिले, आपको दीर्घायु मिले, आप सभी को भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति मिले, ताकि समाज में होने वाले अच्छे कार्यों के लिए आप सहयोग कर सकें। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए 2 बार जयकारे के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, थैंक यू। अरब मनुष्य हैं, 7 अरब, और 7 अरब में हमारी गिनती होती है, और बाकी जो अन्य आत्मा बच गई वो क्या है, पशु पक्षी कीट पतंग मकोड़े, जो भी अन्य जो योनियां देख रहे हो वो योनियां बच गई। तो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम कितनी भारी, कितनी बड़ी इस सृष्टि के अंदर, परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि के अंदर 7 अरब लोगों में हमारा जीवन मनुष्य जीवन है। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर हम जीवन में कुछ नहीं कर सके तो हमारा जीवन व्यर्थ है। जैसे चंदन की लकड़ी के द्वारा व्यक्ति क्या करता है, चंदन की लकड़ी के द्वारा अगर चूल्हे में रोटी पकाए, चंदन बहुत काम की चीज होती है, लेकिन व्यक्ति उसका गुण और महत्व समझे तो बहुत अच्छी चीज है। ऐसे ही हमारा जीवन, मनुष्य जीवन है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन है। और ये जीवन किसके लिए होना चाहिए? ये जीवन हमारे राजकुमार जी ने जैसे कहा, दया करुणा परोपकार समाज के लिए होना चाहिए, मनुष्य के लिए होना चाहिए, प्राणियों के, पशु पक्षियों के लिए होना चाहिए। तो हमारा जीवन बनता है कि हम सब अपना जीवन को परमपिता परमात्मा का सानिध्य मान करके हमें समाज के लिए, देश के लिए, अपने गांव के लिए, हर चीज, हर जो भी अपना हम जितना कर सकते हैं उनके लिए, हमें हर जीवात्मा के लिए हमें अपना जीवन समर्पित करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। और अपने जीवन के अंदर हम अच्छे से अच्छे कर्म करें। जो मनुष्य 50% अच्छे कर्म करता है और 50 बुरे करता है, वो एक मनुष्य जन्म प्राप्त करता है। और जो 50% से ऊपर अच्छे कर्म करता है, उसका जीवन एक अच्छे धार्मिक, उत्तम माता पिता, उत्तम घर परिवार सब कुछ अच्छा मिलता है, उसको धन धान्य से परिवार मिलता है। और जिस मनुष्य का 50% से कम जिनका कर्म होते हैं, वो मनुष्य कीड़े मकोड़े आदि जो
आप जीवन देख रहे हो ये बनते हैं। तो मैं आप सबसे एक यही आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपने जीवन के अंदर अपने जीवन को दया, करुणा, प्रेम, उत्साह के द्वारा घृणा आदि को दूर करके अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित कीजिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए। और मैं अखाड़े के लिए एक बात और कहना चाहूंगा, विशेष अपने गांव के व्यक्ति बैठे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मत सोचो कि गांव की इतने ही गांव में लोग हैं, गांव तो बहुत बड़ा है हमारा, 2,500 की कम से कम वोट है इस गांव की सुल्ताना के, लेकिन ये लोग भी बहुत हैं। अगर एक व्यक्ति भी अगर अच्छी तरह से बात को सुनता है और वो दूसरों को आपको बताता है तो वो बहुत है। तो आप इतनी जीवात्मा यहाँ बैठी हैं तो ये हजारों की जीवात्माएं हैं, यानी हजारों आप लोग हजारों लोग हो, ये समझना चाहिए। तो मैं अखाड़े के लिए यही कहना चाहूंगा कि अखाड़ा आपके गांव का है, अपने गांव का है। और आदरणीय हमारे श्री कृष्ण सरपंच साहब आए नहीं वो, जिन्होंने अपनी जमीन दान दी थी, उन्होंने शुरू में ही जब दिनेश जी कलेक्टर साहब आए नहीं तब, तो उन्होंने अपना बहुत ही एक अच्छा अपने गांव की एक अच्छी चीज दी है, अपने गांव का है, पंचायत का है, समाज का है। तो मैं गुरु जी लक्ष्मीनारायण जी से यही कहना चाहूंगा कि आप जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप इनको उत्साहित करते हुए आप अखाड़े को आगे बढ़ाइए, जिससे क्या है बच्चे अधिक से अधिक आगे निकले। क्योंकि जीवन के अंदर अगर हम कुछ करेंगे, जो वरिष्ठ जो लोग हैं उनको याद रखा जाएगा कि भाई उन व्यक्ति ने हमारे लिए ये किया है। तो मैं आदरणीय गुरु जी लक्ष्मीनारायण जी और जितने भी आपके गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि बच्चे जो कुश्ती कर रहे हैं इनको थोड़ा अपना गांव में तो पहलवान तैयार रखें। आप सबसे पहला हमारे गाँव के अंदर राम साहब पहलवान जो सबसे बड़े हुए हैं, जो अच्छे पहलवान थे इस गांव के, राम साहब जी, उनका नाम आज भी क्या है कुश्ती दंगल में लिया जाता है कि राम साहब बहुत अच्छा पहलवान था अपने गांव का। तो ऐसे ही जो हमारे जो गांव के बच्चे और बच्चियां तैयार होंगी तो हमारे गांव का नाम ऐसे ही रोशन होता रहेगा। आप झुंझुनू तक जाइए, अपने गांव का नाम झुंझुनू तक है, सुल्ताना का गाँव सुल्ताना हिरान झुंझुनू तक है। इधर मैजगढ़ चले जाइए, इधर खेतरी सिवाना आगे तक कहीं जितने भी दूर दूर, इधर हरियाणा में भी चले जाइए, जहाँ बच्चे कुश्ती लड़ने जाते हैं अपने गांव का नाम है। तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि ये गांव या अखाड़ा आपके लिए समर्पित है। मैं तो एक छोटा सा साधन हूँ, एक छोटी सी जीवात्मा हूँ, मैं थोड़ा सा बस बच्चों की सेवा कर देता हूँ, बच्चों को थोड़ा बहुत सिखा देता हूँ। लेकिन जो भी कार्यकारिणी है वो इस अखाड़े को क्षेत्र गाँव के बच्चे तैयार होते रहे कुश्ती के। तो मैं अंतिम पड़ाव में अपना श्रीमती शकुंतला जी से कहना चाहूंगा कि वो बच्चों को पारितोषिक के रूप में सबको 1100 रुपए का ये इनाम है, आप जो खरीद लीजिए। अमित जी आ जाइए। संस्था प्रचार सुबह सिंह जी, अमित जी, गुरु लक्ष्मीनारायण जी आप आइए और एक संगीत जी आ जाइए आप। अनुमान सिंह जगदेव जी गुरु जी आइए। बेटा एक ही बच्चा खड़े तो जाइए दोस्त एक ही वो दोस्त हाँ भाई थोड़े इन्होंने सरकार यार कि बच्चों को देखो पारितोषिक के रूप में 1100 रुपए जिन्होंने मेडल प्राप्त किए हैं, 1100 रुपए ये अपने तरफ से अमित जी इनको बच्चों को दे रहे हैं। बहुत बहुत इनका हार्दिक अभिनंदन कीजिए। और आप सबसे मैं विनम्र आग्रह करना चाहूँ कि आप यहाँ आए हो इन बच्चों को आर्थिक सहायता के लिए, आर्थिक रूप के लिए इनको चाहे आप 10 रुपए देके जाओ, इनका उत्साह वर्धन करके जाइए। इन बच्चों का चाहे इनको 10 रुपए दीजिए, लेकिन इनका क्या है उत्साह वर्धन जरूर करके जाइए, इनको आशीर्वाद। आगे बेटा चलो बेटा
हमारे गुरुजी लक्ष्मी नारायण जी बहुत ही मार्मिक हृदय के व्यक्तित्व के धनी है। 100 रुपए बच्चे इन सबको दे रहे हैं, 100 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बिल्कुल ₹2100 इन बच्चों को संदीप जी, श्री बलवंत जी के लड़के हैं, वो इन बच्चों को 100 रुपए दे रहे हैं। ₹150 बेसिक जी इन बच्चों को पारितोषिक में दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आज एक अच्छा समय हमारे गांव के लिए, जो बच्चों ने बहुत ही अच्छी प्रतिभा दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद।